हेलो भाभी। देखिए, आपके हाथों का टेस्टी खाना मुझे वापस इस घर में खींच लाया। अरे ये तो अच्छी बात है ना, अंदर तो आओ। हाँ। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। वाह, भाभी मज़ा आ गया सच में। यू हैव मैजिक इन योर हैंड्स। आखिर बीवी किसकी है? सच में यार, बड़ा लकी है तू जो तुझे ऐसी वाइफ मिली। आई डोंट नो, मेरी जिससे शादी होगी वो मेरे लिए ऐसा खाना बना भी पाएगी या नहीं। आई डोंट नो। कोई बात नहीं सुशांत, अगर तुम्हारी वाइफ अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो मैं हूं ना, मैं किस काम आऊंगी। मानव के इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्यों मानव? वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं इसे खाना खिलाते खिलाते हमें मत भूल जाना। मजाक अच्छा कर लेता ना भाभी के साथ। भाभी जरा पानी देना। हाँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेना। हाँ हाँ। जोक बहुत अच्छा था। क्या कर रहा है? अच्छा लगा यार तू आया। हाँ। ओके, थैंक यू भाभी इतने टेस्टी डिनर के लिए। वेलकम। ओके ब्रदर, ओके चलता हूँ फिर। सी यू, टेक केयर। ओके। कल मिलते हैं ऑफिस में। हाँ श्योर। चलो। चले। हेलो भाभी। शट अप। अरे शट अप क्यों मैडम? अच्छा वैसे आज इतनी रात को तुमने फ़ोन कैसे लगा लिया? तुम्हारी हरकतों की वजह से। आज ना मानव तुम्हें हाथ पकड़ते हुए देख लेता ना, तो बस। अरे अब तुम्हें टच करने का मेरा मन कर रहा था तो बताओ मैं क्या करता। और वैसे भी आजकल तुम्हारे पास आने का मौका ही कहाँ मिलता है मुझे। सो आई थिंक इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। हाँ सुशांत, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो सिचुएशन देखकर हाथ पकड़ना चाहिए था ना। अच्छा ओके बाबा, आई एम सॉरी। बस। अच्छा, एक बात बोलूँ? जी ज़रूर। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मानव को देखकर मेरी सारी फीलिंग्स डर में बदल गई। फिर तो लगता है ऐसे डर से मुझे तुम्हें बार बार फेस टू फेस करवाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं करोगे ऐसा दोबारा, समझे? ठीक है ओके बाबा, नहीं करूँगा बस। चलो बाय बाय। बाय। नमस्कार। मानव और हेतल न्यूली मैरिड कपल हैं, जिनकी शादी करीब 1 साल पहले ही हुई है। मानव एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और अपनी पत्नी हेतल से बहुत प्यार करता है। लेकिन वहीं हेतल मानव को धोखे में रखकर उसके ही खास दोस्त सुशांत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत कर चुकी थी, जिसकी मानव को भनक तक नहीं थी। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान है कि हेतल और सुशांत, जिन पर वो हद से ज्यादा भरोसा करता है, वही उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। फिर जो अभी अंदर है, पर तुम अचानक क्या क्या कर रहे हो? आज मेरा ऑफ था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना चलकर तुमसे मिल लिया जाए।
छोड़ो, मानव देख लेगा। अरे सुशांत, तू यहाँ अचानक? अरे यार कुछ नहीं, बस अकेला घर पे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा यहाँ तेरे पास आके थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, तो चला आया। बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना। बैठ बैठ बैठ, आजा। आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। अबे क्या यार, ऑफ वाले दिन तो काम छोड़ दिया कर। अरे मेरा कौन सा दिल करता है काम करने का यार, लेकिन कल मुझे ये बैंक की सीसी लिमिट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। कोई ऑप्शन नहीं है, कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो भी आज। थैंक यू। हेतल, हाँ कहाँ हो? हाँ, आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ। फाइन। थैंक यू। सुनो सुनो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, कल हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए। दिल्ली पर अचानक से? वैसे तो मुझे वहाँ एक ऑफिशियल मीटिंग में जाना था, लेकिन अभी पता चला है कि परसों रोहन की एंगेजमेंट भी है और उसने मुझे स्पेशली तुम्हें इनवाइट करने को बोला है। ठीक है? ठीक है। मानव, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। मैं ना तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अचानक क्या हो गया तुम्हें? मेरी फ्रेंड ना परसों लंदन से आ रही है और परसों ही उसका बर्थडे है। अगर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अरे पर रोहन की एंगेजमेंट, बेचारे ने कितना दिल से इनवाइट किया तुम्हें। मानव प्लीज़ इस बार मेरे लिए एडजस्ट कर लो ना, हम शादी में पक्का चलेंगे, प्रॉमिस। चलो ठीक है, अब बीवी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। थैंक यू। You know what? Today I'm feeling so lucky. आखिर भगवान ने हमें अकेले रहने का मौका दे दिया। ओ हेलो, भगवान ने कोई मौका नहीं दिया, वो तो मैंने ही बहाना बनाया, वरना भगवान तो भेज रहे थे मुझे दिल्ली। तो मिस्टर सुशांत, क्या प्लान्स है? अभी भी तुम्हें किसी प्लान की जरूरत लग रही है?
ये हमारी स्वीट बिल्कुल ना। मानव के दिल्ली जाने के बाद हेतल और सुशांत ने मानव की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना शुरू कर दिया और इसी मौके की तलाश उन्हें काफी देर से थी भी। एक तरफ तो मानव अपनी पत्नी की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी हेतल अपनी सभी सीमाएं लांघती जा रही थी। अब क्या दिल्ली से आने के बाद मानव को इन दोनों के अवैध रिश्ते के बारे में पता चल पाएगा, या फिर ये दोनों मानव को ऐसे ही धोखे में रखते हुए अपना खेल खेलते जाएंगे? पूरे दिन तुम बिजी रहती हो। थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। एक्चुअली मानव, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। थोड़ा सा सोऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। मैं सोती हूँ। पक्का? हेलो सुशांत। लगता है सुशांत तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ है, जिसने अभी तक तुम्हें ये विश्वास नहीं होने दिया कि फ़ोन की दूसरी तरफ कोई और भी हो सकता है। कौन बोल रहा है? तुम्हारी खूबसूरती का फैन। जस्ट शट अप एंड टेल मी हु आर यू। और मेरी फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? ये जान के क्या करोगी कि पिक्चर्स मेरे पास कैसे आई, बल्कि ये सोचो कि अगर ये तुम्हारे पति के पास पहुंच गई तो क्या होगा। चाहते क्या हो तुम? कुछ खास नहीं, बस वही प्यार चाहिए जो तुम अपने आशिक को देती हो। ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि तुम ये फोटोज दिखा के मेरा कोई फायदा उठा सकते हो। इसलिए चुपचाप मेरी सारी फोटोज अपने फोन से डिलीट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लैकमेलिंग के केस में जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? धमकी मुझे? वैसे अब ये फोटो तुम्हारा प्यार पाने के बाद ही डिलीट होगी। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी ये फालतू की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। हेतल, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा टहल लूं। चलो सोने चलते।
मुझे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो, समझे तुम? स्वीटहार्ट, मैं कॉल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम्हारा घर बर्बाद होने वाला है उसके बारे में तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना तो बनता है ना। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम्हारे घर में मैंने एक कोरियर भेजा है जिसमें तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की यादें कैद हैं। अगर वो तुम्हारे पति ने देख ली तो फिर समझ लो, जो भी है देख लेना, ठीक है? थैंक यू। मानव शर्मा, ये कोरियर मेरा है। पर इस पर नाम तो मेरा लिखा है। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ सिटी गई है, तो उसने ये कोरियर हमारे एड्रेस पे मंगवाया। मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम ये सब हरकतें करके साबित क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहीं तुम सुशांत के कहने पर तो ये सब नहीं कर रहे? भला एक आशिक अपनी प्रेमिका को कैसे किसी और के साथ शेयर करने की बात सोच सकता है? बस अनजाने में उसने एक छोटी सी गलती कर दी जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। देखो, जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। विराट, तुम्हारी खूबसूरती का सौदा मैं पैसों के साथ कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मेरा खुद का छोटा मोटा बिजनेस है। अब तुम ये बताओ कि मैं कब आऊँ तुम्हारा दीदार करने? देखो, मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब तुम्हें मेरे साथ करना ही पड़ेगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम देख चुकी हो। अभी तो ये पिक्चर सिर्फ तुमने देखी है, जब पूरा मोहल्ला देखेगा तब तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों सोचते रहना कि अब क्या करना है। और वैसे भी अपने पति के होते हुए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रखा ही है तुमने, एक और रखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज। तुम भी तो समझो मेरी फीलिंग्स को। ऐसे प्लीज प्लीज करने से मेरा मन थोड़ी भरेगा। प्लीज, तुम जो भी हो, आई बेग यू, प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। बहुत हो गया ये रोना धोना, बंद करो ये सब। 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे तुम्हारे घर पे। और हाँ, ये बात अपने बॉयफ्रेंड से मत बताना, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हेलो। हे स्वीटहार्ट, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें घर आके बताता हूँ। हाँ, सुशांत, घर नहीं, घर नहीं। क्यों? घर पर रिलेटिव्स आए हुए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय।
क्या बात है, इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। कोई बात नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकता हूँ। देखो, जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये गलत है, और तुम जो अपने पति के साथ कर रही हो वो ठीक है, वो सही है। देखो यार, ये सही गलत के चक्कर में ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ चलो, तो मैच करते हैं। हेतल का सुशांत के साथ चल रहा नाजायज रिश्ता अब उसी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका था, क्योंकि हेतल की सुशांत के साथ ली गई निजी तस्वीरें एक अनजान शख्स विक्रम के हाथ लग चुकी थी, और विक्रम उन्हीं तस्वीरों के दम पर हेतल को अपने साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा था। और हेतल की परिस्थिति तो ऐसी थी कि वो इस बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। और यही नहीं, हेतल ने अपनी इस हालत का जिम्मेदार सुशांत को मानते हुए उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसके पीछे के कारण को सुशांत समझ ही नहीं पाया। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि विक्रम के हाथ हेतल और सुशांत की पर्सनल तस्वीरें लगी कैसे, और क्या मानव और सुशांत हेतल के साथ चल रहे विक्रम के इस घिनौने खेल के बारे में जान पाएंगे? देखो, जो तुम चाहते थे वो मैंने किया। प्लीज प्लीज अब तो वो फोटोज डिलीट कर दो। फोटोज डिलीट कर दूं? इन फोटोज की बदौलत तो मुझे मिली, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा वक्त मिला है, और तुम करी फोटो डिलीट कर दो? नेवर। तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की लिस्ट में शामिल कर लो, जो लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता है। बाय। हेतल, हेतल, हाँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है। क्या हुआ, आज ऑफिस से जल्दी ही आते हैं? अरे वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया तो हम लोग भी आ गए। अच्छा। हेलो भाभी। हाय। अच्छा, हमने घर के बाहर एक आदमी को गुजरते हुए देखा, कौन था वो? आदमी, आई डोंट नो, किसी के घर का एड्रेस पूछ रहा था, पता नहीं। अच्छा अच्छा, आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरे इतने दिनों से? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, मानव देख लेंगे। इस सडनली क्या हो गया तुम्हें? हाँ? और ये जो आदमी गया अभी बाहर, मैं जानता हूँ उसे, क्या करने आया था यहाँ पर? मुझे क्या पता, मैंने बोला ना कि वो एड्रेस पूछ रहा था, और क्या। क्या हो रहा है? क्या बातें चल रही है तुम दोनों की किचन में? अरे कुछ नहीं, बस वो भाभी को चाय बनाने में कंपनी दे रहा था। अच्छा हो गया, चले।
देखो, अब तुम मेरे घर आना बंद करो। उस दिन मेरे हस्बैंड ने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। मैं नहीं चाहती कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम तुमने मेरी लाइफ में क्रिएट कर रखी है उसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। प्लीज। मैं घबराने वाली क्या बात है? जैसे सुशांत तुम्हारे पति का दोस्त है, बोल देना मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। शट अप, तुम्हें समझ में नहीं आता। आवाज़ नीचे, एकदम नीचे। चिल्लाकर बात करने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे। क्या ख़त्म करना चाहती हो? चलो अभी ख़त्म कर देते हैं। अब ये फ़ोटो जाएंगी। डोंट डू दैट। तुम जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तो चलो फिर रोमांस करते हैं। तुम क्या हुआ? शौक लगा मुझे देखकर? तो इसलिए तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी? वाह, सही है। मुझसे दिल भर गया तो अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए तुमने अपना नया आशिक ढूंढ लिया। हाँ, वैसे और कितने आशिक हैं तुम्हारे? बस चुप हो जाओ। ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से ही हो रही है। मेरी वजह से? हाँ, मतलब? उस आदमी के पास में हमारी पर्सनल पिक्चर्स है, इसलिए मुझे वो काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमारी पिक्चर मीडिया में आउट कर देगा। इसलिए वो जो बोलता है, जैसा बोलता है, मुझे वो करना पड़ता है। Listen, I'm really sorry. शायद ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। लेकिन बिलीव मी, वो सारी पिक्चर्स मैंने शेयर नहीं की। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने इसको ठीक करवाने के लिए शॉप में दिया था। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इन फोटोज़ के साथ ऐसा कुछ करेगा। I'm really sorry. क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हाँ, तो खूबसूरत हूँ तो खूबसूरत ही दिखूंगी ना। क्या बात है, आज तो जुबान में बड़ी मिठास आ रही है तुम्हारी। क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक्चुअली मैंने सोचा है, जब तुम्हारे साथ लंबा रिश्ता निभाना ही है तो रो धोकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, प्यार से ही निभा लेती हूँ। अचानक तुम्हारे दिमाग में क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुशांत, सुशांत, बात है, क्या बात है, क्या प्लान बनाया है मुझे मारने का दोनों ने मिलके? क्या बात है, अब देख मैं क्या करता हूँ, अब देख मैं क्या करता हूँ, क्या प्लान बनाया है?
नहीं 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 फोटो नहीं, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या लगा तुझे? मुझे रामलीला और रासलीला में फर्क समझ में नहीं आता? ये फोटो जाएंगी तेरे पति के पास। ये देख, ये गई और गई।